चीन दुनिया को धमकाने और दबाव बनाने के चक्कर में कई बार ऐसे एग्रेसिव कदम उठाता है कि उसका दांव ही उस पर उल्टा पड़ जाता है। अब कोरोना काल में उपजे संकटों के बीच चीन के अड़ियल रवैये को ही देख लीजिए। यही वजह है कि चीन से दुनिया के बड़े से बड़े देशों का मोहभंग होता जा रहा है। अमेरिका का रवैया तो और तल्ख होता जा रहा है कि चीन में मौजूद उद्योगों को भारत शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि दुनिया में चीन के अलावा भी एक विकल्प तैयार हो सके। इंडिया टुडे ग्रुप से खास बातचीत में ये बातें अमेरिकी कांग्रेसमैन और विदेश मंत्रालय की उप समिति के सदस्य टेड योहो ने कही है। टेड योहो ने कहा है कि अमेरिका की पहली नीति यही है कि अपने जैसी मानसिकता वाले देशों को अपने साथ रखो। अमेरिका एक प्लान बना रहा है कि कैसे चीन से अपने उद्योग निकालकर भारत में वो स्थापित करे। साथ ही जो उद्योग अमेरिका लौटना चाहते हैं उन्हें वापस भी बुलाया जाए। टेड ने बताया है कि इसका ताजा मामला यह है कि जब पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा पीपीई की जरूरत थी तब चीन ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई रुक गई। टेड योहो ने बताया कि इसके बाद हमने आपके राजदूतों से बात की। उन्हें बताया कि क्यों ना चीन से इंडस्ट्री शिफ्ट करके भारत ले आया जाए। टेड ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत जैसे दूसरे सहयोगी देशों में भी हम अपना उद्योग स्थापित करें। इससे चीन का वर्चस्व खत्म होगा और हमें कई विकल्प भी मिल जाएंगे। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रखा है। ऐसी हालत में अगर इंडस्ट्री चीन से उठकर भारत आती है तो उसे बड़ा निवेश मिलेगा। कांग्रेसमैन टेड का कहना है कि इस कदम से चीन के ऊपर आर्थिक दबाव भी बनाया जा सकेगा। साथ ही बीजिंग सप्लाई चेन से अलग भी किया जा सकेगा। टेड का कहना है कि तब हम अपनी इंडस्ट्रीज को खास तौर से लाइव स्टॉक और एपीआई भारत और उस जैसे सहयोगी देशों में स्थानांतरित करेंगे। इससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर आर्थिक दबाव बनाने में काफी मदद मिलेगी। टेड ने कहा है कि दुनिया को चीन से संबंध तोड़ लेना चाहिए क्योंकि चीन अपने लोगों की भलाई के लिए जो बातें कहता है वो ना देश के अंदर लागू करता है ना ही बाकी देशों के साथ। अब चीन हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं बन सकता। उन्होंने इस दौरान ये भी साफ किया है कि वो ये नहीं चाहते कि चीन हमारे या भारत की तरह हो जाए, पर कम से कम सम्मान, मानवाधिकार और इंसानियत की तो आदत डालनी ही होगी। टेड ने आगे बताया है कि अमेरिका नहीं चाहता कि सिर्फ चीन को ही दुनिया की फैक्ट्री कहा जाए, उसे भी विकसित देशों में शामिल किया जाए। उसे विकासशील देशों वाली सुविधाएं ना मिले, ना ही उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रकार की मदद मिले। गीता मोहन, भारत तक।